देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। आइए नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत से जुड़ी आज की जरूरी हेडलाइंस पर। भारत और विदेशों में बढ़ रही है जोजोबा की मांग। राजस्थान के किसान कम लागत में कर रहे हैं अच्छी कमाई। सोलर पंपों पर मिलेगी 75% सब्सिडी। पीएम कुसुम योजना से बदलेगी किसानों की किस्मत। कपास उत्पादन में फिर बढ़ी किसानों की दिलचस्पी। जल्द बढ़ सकता है कपास का रकबा। भारत में भी अब विदेशी मूल के पौधे जोजोबा की खेती शुरू की गई है। क्योंकि ये एक रेगिस्तानी पौधा है, इसलिए इसके पौधे को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे में राजस्थान के किसान इसकी खेती कर रहे हैं। जैसे भारत में सरसों, राई, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी से तेल निकाला जाता है, ऐसे ही जोजोबा भी एक विदेशी तिलहनी फसल है जिसके बीजों से 45 से 55% तक तेल निकाला जाता है। तो जोजोबा का महत्व समझकर राजस्थान सरकार ने भी इसमें अपना सहयोग दिया है और एसोसिएशन ऑफ राजस्थान जोजोबा प्लांटेशन रिसर्च प्रोजेक्ट की स्थापना भी की गई है। राजस्थान के किसान जोजोबा का निर्यात कर अच्छी आमदनी भी कमा रहे हैं। बढ़ती मांग को देखते हुए जोजोबा की कई प्रोसेसिंग इकाइयों की स्थापना भी होने लगी है। ऐसे में किसानों की उपज की मांग बढ़ने की भी संभावना है। निश्चित तौर पर अगर किसान जोजोबा का व्यावसायिक उत्पादन करें तो वो अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। खेती किसानी के लिए किसानों को बारिश पर ही निर्भर रहना ना पड़े, इसलिए सोलर पंप किसानों के लिए एक बेहतर विकल्प बनकर सामने आया है। इसके लिए प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान यानी कि पीएम कुसुम योजना भी चलाई जा रही है। इस योजना के तहत किसानों को सिंचाई संबंधी सुविधा के लिए सोलर पंप स्थापित करने में सरकार मदद कर रही है। राज्य सरकार की तरफ से 45% व केंद्र सरकार की तरफ से 30% सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है। इस तरह से कुल 75% की आर्थिक मदद सरकार की तरफ से दी जा रही है। किसानों को महज अपनी तरफ से 25% ही खर्च करना होता है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हरियाणा में 2014 तक केवल 492 सोलर पंप ही लगवाए गए थे, मगर हरियाणा में पिछले 7 सालों में 25,897 सोलर पंप सेट लगाए गए हैं। साल 2021-22 के लिए 22,000 सोलर पंप देने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है, जिसमें से अब तक 15,000 सोलर पंप दिए भी जा चुके हैं और शेष 7,000 सोलर पंप मार्च 2022 तक दे दिए जाएंगे। इसके साथ ही साल 2022 और 23 में 50,000 सोलर पंप लगाए जाएंगे। हरियाणा के जो किसान सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम लगाना चाहते हैं तो वो saralharyana.gov.in पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस साल प्राप्त कपास की रिकॉर्ड कीमत का असर आगामी खरीफ सीजन पर पड़ेगा और भविष्य में कपास का रकबा भी बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। जी हाँ, फरवरी की शुरुआत में कपास की कीमत 11,000 रुपए प्रति क्विंटल थी और अब इसके बढ़ने की और भी उम्मीद है। अच्छी बात यह है कि पिछले 10 साल में कपास के रेट में इस तरह की बढ़ोतरी नहीं देखी गई है जो अब देखी जा रही है। हालांकि इस साल जब फसल अपने अंतिम चरण में थी तभी बेमौसम बारिश और गुलाबी सुंडी के बढ़ते प्रकोप के कारण उत्पादन आधे से कम हो गया था। उत्पादन इतना घट गया था कि दाम में तेजी के बावजूद नुकसान की भरपाई नहीं हुई, मगर अब कृषि विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि दरों में बढ़ोतरी को देखते हुए आने वाले सीजन में कपास के क्षेत्र में वृद्धि हो सकेगी। इसलिए कहा जा रहा है कि आने वाले खरीफ में सोयाबीन के साथ कपास का रकबा भी बढ़ने की उम्मीद है। तो ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आपको बताया विस्तार से, लेकिन इसके अलावा खबरें और भी हैं, तो आइए नजर डालते हैं बाकी की खबरों पर भी।
भिवानी के गांव सांजरवास स्थित बाबा हरिदास गौशाला और अटेला में हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि सरकार ने डीबीटी सिस्टम लागू करके बिचौलियों को खत्म करने का काम किया है। अब चाहे फसल का मुआवजा हो या खरीद की भुगतान राशि हो, वो सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजी जा रही है। सरकार समान रूप से सभी हलकों में विकास के काम करवा रही है। कृषि मंत्री ने ग्रामीणों की मांग पर बौंद खुर्द की 5 एकड़ भूमि में फसल की सरकारी खरीद का सेंटर बनवाने की घोषणा भी की। कृषि मंत्री ने ग्रामीणों से आह्वान किया कि वो 25 से 27 फरवरी तक भिवानी हुडा सेक्टर में आयोजित होने वाली प्रदेश स्तरीय पशु प्रदर्शनी का अवश्य लाभ उठाएं। इस प्रदर्शनी में हरियाणा के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री भी शिरकत करेंगे। यहाँ बेहतरीन नस्ल की गाय, झोटे, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट इत्यादि प्रदर्शित किए जाएंगे। इस साल बेमौसम और जलवायु परिवर्तन के कारण किसानों को काफी नुकसान हुआ है, मगर किसानों को उम्मीद है कि हल्दी के अच्छे दाम ही उनकी आर्थिक सेहत को सुधार सकते हैं। फिलहाल वर्तमान में हल्दी का सीजन शुरू हो गया है। सांगली जिला, जो कि महाराष्ट्र में हल्दी का मुख्य बाजार है, वहां ज्यादातर किसान परपेठ और राजापुरी हल्दी की 2 किस्में लेकर आ रहे हैं, जिसमें राजापुरी हल्दी की कीमत ज्यादा मिल रही है। आवक शुरू होते ही किसानों को रिकॉर्ड दाम मिलने शुरू हो गए हैं। अच्छी गुणवत्ता वाली हल्दी 9,000 रुपए से 10,000 रुपए प्रति क्विंटल में बिक रही है। इससे किसान काफी खुश हैं। कोरोना काल में हल्दी को लोगों ने इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू किया है, इसलिए पिछले 2 सालों से इसकी वैल्यू ज्यादा बढ़ गई है। इंटरनेशनल मार्केट में भी इसकी मांग ज्यादा बढ़ी है। कारोबारियों का कहना है कि इस साल उत्पादन घटने से सीजन की शुरुआत से ही कीमतों में तेजी जारी है। ये आगे भी यूं ही जारी रहेगी। पीएम मोदी ने शनिवार को ही 100 किसान ड्रोन योजना का उद्घाटन किया। इसके अगले ही दिन रविवार 20 फरवरी को बक्सर में किसानों ने इसका सफल परीक्षण भी कर लिया। जी हां, रविवार को बक्सर के चौसा के गोसाईपुर गांव में ड्रोन का प्रयोग कर खेतों में यूरिया और कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया गया। यहां मौजूद एक्सपर्ट्स ने बताया कि ड्रोन का उपयोग सिर्फ छिड़काव तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इससे खेती के तौर तरीके भी बदल जाएंगे। साथ ही रोजगार के कई तरह के मौके भी बनने वाले हैं। बक्सर में सफल परीक्षण करने वाले एक्सपर्ट राधे श्याम सिंह ने बताया कि ये किसानों को परंपरागत खेती से छुटकारा तो दिलाएगा ही, साथ ही इससे किसानों को समय की भी काफी बचत होगी। आपको बता दें कि ड्रोन बहुत कम समय में पूरे खेत में दवा और उर्वरक का छिड़काव कर सकता है। इससे 20 मिनट में 3 एकड़ खेत में छिड़काव किया जा सकता है, यानी 6 मिनट में 1 एकड़ खेत में आसानी से छिड़काव हो सकता है। इसके लिए देश में 13-14 मान्यता प्राप्त कोचिंग संस्थाएं हैं जो ड्रोन पायलट का प्रमाण पत्र देती हैं। खास करके इसमें महिलाओं के लिए भी सुनहरा अवसर है। आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।